यार कहाँ फंसे हो यार, आओ चलो शिव की ओर। ये अपने गुरु के इस आदेश को कीजिए। शमशान में है वह श्मशानी है, वह अघोरेश्वर है, वह छोटी सी बीज देता है और फसल लहलहा के निकल जाता है। यही अंतर है। जिसको साहब ने कहा प्राण मंत्र, शास्त्रों ने भी कहा है प्राण मंत्र, हर जगह वही है। इसीलिए हम और आपको 3 सूत्र करना। साहब कहते थे महादेव ने संशोधन किया, आदेश देकर के संशोधन किया और उनका अवधारणा था नमः शिवाय मंत्र मिला। लोगों को नमः शिवाय, लोगों को कहते थे करिए नमः शिवाय। आओ चले शिव की ओर में 153 पेज में नमः शिवाय के बहुत बड़ा व्याख्या पढ़िएगा या पढ़े हुईएगा। आओ चले शिव की ओर एक बुक है, एक किताब है जो साहब स्वयं कोरोना के दौरान लिखे थे। उसमें नमः शिवाय एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़िएगा। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। और पहले के लोग तो यही कह के मुक्ति पाए थे, यही कह के सब नमः शिवाय। भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। नमः शिवाय से यह पंच तत्व निकला है, सारे के सारे चीज निकला है। इसीलिए यह नमः शिवाय मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है, करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। पहले क्या होता था, नमः शिवाय लोग करते थे तो एकदम चले जाते थे शौक में। एगो मधुबनी में गुरु बहन थे, गजेंद्र गुरु भाई, उनको सिखाए जब नमः शिवाय करते थे, याद है ना भाई, कि एकदम पौवा में चले जाते थे। तो इन्होंने कहा भाई नमः शिवाय इतना साहब नहीं बोले हैं करने के लिए, आप नमः शिवाय को घटाइए, देखिए नमः शिवाय में क्या पावर है। आपको वैराग्य उत्पन्न कर देगा, आपको जीव भाव अच्छा लगने नहीं करेगा, शिव ही शिव अच्छा लगेंगे। उदाहरण है, गजेंद्र भाई यहाँ है और वह गुरु बहन का नाम हम नहीं जानते हैं, हमको बोले थे कि भैया देखिए ना नमः शिवाय खाली कर, याद है ना भाई, याद है उनको। तो नमः शिवाय ज्यादा कीजिएगा ना तो हम और आप जो करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए गुरु को। गुरु को प्रणाम करने के उद्देश्य है। इसीलिए आओ चले शिव की ओर में, या आओ चले शिव की ओर साहब क्यों लिखे। साहब कोरोना के दौरान यह साहब को महसूस हुआ कि देखिए, अरे भाई इतने दिनों से मैं कह रहा हूं दुनिया को कि शिव को अपना गुरु बने। महादेव को गुरु मान के भी लोग लौकिक में आकंठ डूब रहे हैं। साहब कहते हैं यार कहाँ फंसे हो यार, आओ चलो शिव की ओर। अरे जल भी नमः शिवाय करता है, वायु भी नमः शिवाय करता है, हर कण कण से नमः शिवाय उतरता है, करता है। देवता नमः शिवाय करता है, देवता शिव को प्रणाम करते हैं, देवता शिव को याद करते हैं। आप तो इसी उद्देश्य से अवे किए हैं इस धरती पर मानव के शरीर में कि आप शिव में एक हो जाइए। आओ भाई कहाँ फंसे हो, आओ चलो शिव की ओर। शिव की ओर चलने के लिए साहब कह रहे हैं, जीव की ओर तो नहीं बोले हैं। लेकिन हम लोग की धारणा क्या है, हम लोगों को धारणा क्या है, महादेव के गुरु मानवे तो 1 मोड़ा रुपया भेजते, यह धारणा। साहब क्या बोले, भाई कहाँ रुपया के फेरा में पड़ते हो, आओ चलो शिव की ओर। यहाँ से क्या लेके जाएंगे, सामने बात करवे किए हमारे गुरु भाई मेहरा भैया, रात में चले बात करते करते चले गए। जानते हैं उनकी बच्चियां आई हुई है, तो हम और आप तो बात करते रहते हैं, चले जाते हैं। वही साहब कहते हैं भाई कहाँ फंसे हुए हो, आओ चलो शिव की ओर। भाई चलिए अपने गुरु के काम को कीजिए, अपने गुरु के इस आदेश को कीजिए। साथ में हमारे आपके तो कोई जाएंगे नहीं, वही महादेव हम और आपके साथ में रहेंगे। चाहे शमशान में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, शिव को तो कण कण में पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है शिव का, क्या क्या काम है शिव का, काम के आधार पर नाम है शिव का। और हर जगह वो है, कण कण में है, शमशान में है, वह श्मशानी है, वह अघोरेश्वर है, वह योगेश्वर है, यह योगेश्वर है, वह शिष्यों के गुरु है और गुरुओं के गुरु है, परम दयालु है।
समय नहीं लेते हैं। समय है हम और आपके संकल्प का, उदाहरणा का। धारणा क्या है? ये नहीं कहिएगा कि कोई बहुत पुराना गुरु भाई है तो शिव के शिष्य हो ही जाएगा और कल 1 महीना कर चला है आदमी वो शिव के शिष्य नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आपका जमीन जैसा होगा, आपका पड़ता हुआ जमीन है उसमें बीज डालिएगा, हो सकता है पेड़ नहीं होगा, और कोई ऐसा खेत को तैयार करके रखता है, छोटी सी बीज देता है और फसल लहलहा के निकल जाता है। यही अंतर है। बीज तो हर जगह है, यह बंजर जमीन में भी है और जुताऊ जमीन में भी है। यह बीज कहाँ क्या काम कर देगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम और आपको यह नमः शिवाय जो प्राण मंत्र है, जिसको साहब ने कहा प्राण मंत्र, शास्त्रों ने भी कहा है प्राण मंत्र, यह प्राण मंत्र है, दुनिया का प्राण है। अरे उसी से 5 तत्व निकला है, इसीलिए प्राण है, हर जगह वही है। इसीलिए हम और आपको 3 सूत्र करना चाहिए, शिव की ओर चलना चाहिए।